और इसके कीवर्ड्स का एक्सप्लेनेशन। तो देखिए समरी से हम लोग ऑलमोस्ट पूरा ही चैप्टर समझ लेते हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो समरी और कीवर्ड में आपके चैप्टर की पूरी कवर हो जाती हैं। तो देखिए समरी का पहला पॉइंट है, प्लांट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, shrubs and trees based on their height, नेचर ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस। तो देखिए प्लांट्स जो है ना, जो आपके पेड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इनको हम 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो होता है हर्ब्स जो काफ़ी छोटे होते हैं, फिर होते हैं श्रब्स, और फिर आते हैं हमारे ट्रीज। उनकी हाइट के बेस पे, नेचर उनका स्टेम कैसा है और उनमें कितनी ब्रांचेस हैं, उसके बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए हमें इसमें बता रखा है, ये देखिए जो ए वाली है वो एक हर्ब है, मतलब क्या है, इसका देखिए काफ़ी पतली इसकी डंडी है और ब्रांच, इसकी जो पत्तियां हैं और ब्रांचेस भी कम है। फिर आती है नेक्स्ट इसकी श्रब, फिर नेक्स्ट जो प्लांट है वो श्रब है। इसका थोड़ा सा ब्रॉड बेस होता है और काफ़ी सारी इसकी लीव्स होती हैं और ब्रांचेस होती हैं। और जो ट्री होता है ना, इसका जो वो है बेस, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है और पूरा मतलब काफ़ी बड़ा सा पेड़ होता है, वो हमारा ट्री होता है। तो हम उसके बेसिस पे कि कितनी ब्रांचेस हैं, शॉर्ट है या क्या सब है, उसके बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में। तो यूजुअली शॉर्ट होते हैं, क्या हर्ब्स जो हैं वो काफ़ी छोटे छोटे से होते हैं, इनकी स्टेम्स जो हैं वो काफ़ी पतली पतली होती हैं और ये पूरे के पूरे ग्रीन कलर के होते हैं, है ना, ये हो गया। अब श्रब्स क्या हो गए, तो प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस और स्टेम, मतलब बिल्कुल बेस के पास, अपने बेस के पास ही क्या होता है, ब्रांचेस डेवलप हो जाती है। स्टेम जो है वो हार्ड नहीं होती, सॉफ्ट सी स्टेम होती है और काफ़ी पतली सी होती है, थिक नहीं होती, तो उसको हम श्रब कहते हैं। तो हर्ब्स क्या होती हैं, प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। प्लांट्स जो होती हैं उसकी ग्रीन और टेंडर स्टेम होती है, उसको हम लोग हर्ब्स कहते हैं। और प्लांट्स जो होते हैं जिनकी काफ़ी थिक, काफ़ी मोटी स्टेम होती है, उनको हम लोग श्रब्स कहते हैं। और जिनकी मतलब इतनी मोटी स्टेम नहीं होती है, जो पतली स्टेम होती है और बिल्कुल स्टेम के पास ही उसमें क्या आ जाती है, ब्रांचेस आ जाती हैं और लीव्स होती है। और पेड़ तो देखिए खूब मोटी सी तना होता है, खूब सारी जो है लीव्स होती है। तो ये हो गया हमारा हर्ब्स, श्रब्स और जो हमारे प्लांट्स, ट्रीज होते हैं उसके बारे में। अब नेक्स्ट समरी का पॉइंट आता है, द स्टेम बियर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम जो होती है उसके पास लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं और फल उसमें होते हैं, है ना। लीव्स यूजुअली हैज़ अ पीटियोल एंड लैमिना। लीफ जो होती है उसमें पीटियोल होता है और लैमिना होता है। अभी हम लीफ वाला देख लेते हैं, फिर मैं आपको लीफ का पूरा बताऊंगी दिखा के चैप्टर में। लीफ में क्या क्या होता है, पीटियोल और लैमिना होता है। पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वीनेशन। दिस कैन बी रेटिकुलेट और पैरेलल। अब देखिए लीफ होती है, ठीक है, अब ये जो होती है ना, ये जो ऐसे करके होती है, ये होती है हमारी वेन्स, मतलब लीव्स की वेन्स, हमारी नहीं, लीव्स की ये वेन्स होती हैं, इसको हम लीव्स की वेन्स बोलते हैं, जो पैटर्न बनता है, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा पैटर्न होता है ना, इसको हम लीफ का वीनेशन कहते हैं। इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं वीनेशन। ये रेटिकुलर हो सकता है या फिर पैरेलल हो सकता है। देखिए पैरेलल ये हमें दिख रहा है ना, ऐसा दिख रहा है तो पैरेलल है। और अगर हमारे ऐसे ऐसे करके ब्रांचेस हो, ऐसे ऐसे करके पूरी पूरी लीफ में कई बार पतली पतली ऐसी ब्रांचेस होती है ना, तो वो जो लीफ होती है उसको हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं, है ना, ये हो गया। अब लीफ गिव आउट वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, मतलब जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, पत्तियों में से पानी निकलता है, जैसे कि हमारा पॉन्ड्स में से, लेक्स में से इवेपोरेशन होता है, इसी तरीके से लीव्स में ट्रांसपिरेशन होता है। ये वाला आपको समझ में आ गया कि जो पैटर्न बना हुआ होता है लीफ पर, ये इसकी वेन्स होती हैं और इस पूरे पैटर्न को विनेशन बोलते हैं। और पैरेलल देखिए होती है, और अगर ब्रांचेस बनी हो तो वो रेटिकुलेट विनेशन होता है हमारा। फिर पेटियोल और लैमिना, तो ये देखिए लीफ में आपको अच्छे से देख करके समझ आएगा। तो ये देखिए ये पूरी की पूरी लीफ है, तो लीफ के जो पीछे वाला पार्ट होता है, जो स्टेम से जुड़ा हुआ होता है, उसको तो हम पेटियोल कहते हैं। और पूरा जो ग्रीन ग्रीन वाला ये पार्ट होता है ना, इसको हम लैमिना कहते हैं। तो ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट लैमिना, और जो पत्ती का जो पार्ट स्टेम से जुड़ा होता है, पतली सी डंडी जो होती है, उसको हम पेटियोल बोलते हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट समरी का। लीव्स गिव ऑफ, टी वाला हो गया। अब
Green leaves make their food by the process of photosynthesis using carbon dioxide and water in the presence of sunlight। तो photosynthesis का प्रोसेस आई होप आप लोग बहुत बार अभी तक पढ़ चुके होंगे कि जो लीव्स है जिस प्रोसेस से वो अपना खाना बनाती हैं उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर अपना खाना बनाती हैं। ये वाला हो गया हमारा। फिर आगे है रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जो हम मिट्टी होती है उसमें क्या होता है, रूट्स होती हैं और रूट्स जो है वो पानी मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं और वो पूरे प्लांट में अंदर पहुंचा देती हैं ऊपर उसके, है ना। तो देखिए लीव्स जो है ऐसा करके होता है, ये वाली लीव्स हो गई हमारे प्लांट पे लीव्स होती हैं। फिर नीचे की तरफ क्या होता है, रूट्स होती हैं नीचे की तरफ, ये ज़मीन के अंदर होती हैं। ज़मीन के अंदर होता है वाटर और मिनरल। वाटर और मिनरल हमारी ज़मीन में प्रेजेंट होता है तो वाटर और मिनरल पहुंचाती हैं पूरे प्लांट को। अब आगे आता है रूट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। रूट्स दो तरीके की होती है, टैप रूट होती है और एक फाइब्रस रूट होती है। अब टैप रूट और फाइब्रस रूट का मैं भी आपको दिखाती हूँ। क्रीपर्स आ गया, इसमें हर्ब श्रब्स आ गए, नीचे आए थोड़ा सा ऊपर पहुंच गए हम। टैप रूट फाइब्रस रूट, देखिए टैप रूट जो होती है ना वो मेन रूट होती है प्लांट की। तो जो मेन इंपॉर्टेंट ये वाली यहाँ पे देखिए, ये जो है ना ये है टैप रूट और ये है फाइब्रस रूट। मतलब प्लांट में से एक बड़ी सी रूट निकल के आती है जो उसकी मेन रूट होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो टैप रूट है। फाइब्रस रूट क्या है, प्लांट में से अगर कोई प्लांट है उसमें से कोई मेन रूट नहीं निकल रही है, उसमें बहुत ही सारी छोटी छोटी सी रूट्स निकल रही है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टैप रूट जो एक ही रूट निकलती है और ये होता है हमारा फाइब्रस रूट। फाइबर जैसी हमारी रूट्स निकल रही होती है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट। अब आगे की समरी आती है हमारी। रूट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, फाइब्रस और टैप रूट, ये हमने देख लिया। फिर आगे है प्लांट्स हैविंग लीव्स with reticulate venation have tap roots while plants having leaf with parallel venation have fibrous root। तो आपके एग्जाम में आ सकता है क्या आप लीफ को देख करके बता सकते हैं कि उसकी रूट कैसी होगी, तो यस आप बता सकते हैं। तो प्लांट जिसकी रेटिकुलेट वेनेशन होती है, मतलब लीफ हो गया प्लांट की लीफ, उसमें ऐसे ऐसे करके पैटर्न जालीदार पैटर्न बने होते हैं ना, तो जिसमें जालीदार पैटर्न बने होते हैं तो उनके पास टैप रूट होती है, एक बड़ी सी रूट होती है मेन रूट। ठीक है, प्लांट जिनके पैरेलल वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन मतलब पैरेलल रूट होती है, मतलब पैरेलल रूट होती है, सॉरी पैरेलल वेनेशन होता है। जौन से प्लांट्स में पैरेलल वेनेशन होता है, जिन प्लांट्स की लीव्स में, उस प्लांट में फाइब्रस रूट होते हैं। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, पैरेलल वेनेशन फाइब्रस रूट, रेटिकुलेट वेनेशन टैप रूट, आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन टैप रूट, पैरेलल वेनेशन फाइब्रस रूट। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टेम्स कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स एंड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो मतलब देखिए क्या है कि स्टेम जो है वो क्या करती है, ये तना है, वो वाटर कंडक्ट करती है, रूट से लीव्स तक जो है वाटर पहुंचाती है। स्टेम जो है वो रूट से लीव्स तक पानी पहुंचाती है। एंड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, और जो लीव्स में खाना बनता है वो खाना स्टेम के थ्रू बाकी सारे पार्ट्स पे पहुंच जाता है। तो फंक्शन ऑफ स्टेम आपको यहाँ पे पता लग गया कि स्टेम कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स एंड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देखो ये है कि जो तना है ना, तना वो रूट से पानी लीव्स तक पहुंचाता है और तना ही लीव्स से खाना प्लांट के बाकी सारे पार्ट्स में पहुंचा देता है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर के पार्ट्स होते हैं सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टल। आपको ये याद करना एक नंबर में आ सकता है कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या होते हैं, तो स्टेमन, पेटल और सेपल, पिस्टल। ये हमारी पूरी की पूरी इसकी समरी हो गई। अब देखिए पूरा का पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट हो ही चुका है इसमें कवर। क्लाइंबर्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, आपने देखा होगा ना बेल बना करके वो क्लाइंबर्स होते हैं। कंडक्ट करने का मतलब होता है लेकर के जाना,
क्रीपर्स जो नीचे की तरफ रहते हैं। फाइब्रस रूट हमने देख ही लिया, जो ऐसे ऐसे करके रूट्स होती है ना, हमने अभी देखा था फाइब्रस रूट होती हैं। फिर उसके बाद हर्ब्स हमने देख लिया, जो छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं ग्रीन कलर के, काफ़ी उनकी पतली सी स्टेम होती है। फिर ये वाला भी हम देखेंगे, पैरेलल वेनेशन हमने देख लिया है, इसमें से श्रब्स हमने देख लिया है। फिर हमने रेटिकुलेट वेनेशन देख लिया, फोटोसिंथेसिस देख लिया, टैप रूट भी हमने देख लिया, ट्रांसपिरेशन, ट्रीज और वेन्स, ये सारा हम देख चुके हैं। अब हमारा फ्लावर वाला जो पार्ट है ना वो बचा है कि लेमिना भी हमने देख लिया था प्लांट का, ये वाला लीफ का जो बाहर वाला पार्ट होता है। फिर मिड रिब जो है ना लीफ के जो बीचों बीच से जाती है ना, वो मिड रिब होती है। अब ओव्यूल, पेटल वगैरह ये सब देख लेते हैं। देखिए ओव्यूल्स जो है ना, अभी इसमें से देख लेते हैं। पहले फ्लावर के पार्ट क्या क्या होते हैं। फ्लावर का जो पत्ती होती है ना, पत्ती को हम पेटल कहते हैं, और पत्ती के नीचे जो ग्रीन ग्रीन होता है ना, उसको हम सेपल कहते हैं। पत्ती को हम पेटल कहते हैं, और उसके जो नीचे ग्रीन वाला पार्ट होता है, दिखा रखा है ये देखिए, जो ये आपके रोज के ऊपर वाला है ये तो पेटल है, और ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, इसको हम सेपल बोलते हैं। अब आगे है इसमें पार्ट्स ऑफ स्टेमन। अब प्लांट में भी क्या क्या होता है, पेटल, सेपल, स्टेमन वगैरह होते हैं। तो अब ये देखते हैं। अब देखिए जो इनर मोस्ट पार्ट होता है ना प्लांट का, उसको सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं पिस्टल। अब एक पार्ट होता है फ्लावर का स्टेमन, जो ऊपर की तरफ ऐसे करके येलो येलो कलर के आपको निकले हुए दिखते हैं ना फ्लावर में, वो स्टेमन होता है। जो उसके बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट होता है वो एंथर होता है, और लंबा सा जो होता है उसको हम फिलामेंट बोलते हैं। तो ये देखिए ये बता रखा है स्टेमन, ये जो ऐसे करके लंबा सा जा रहा है ये स्टेमन है, इसके ऊपर वाला पार्ट एंथर है, और फिर नीचे ऐसे करके बना होता है ना फ्लावर में, इसको हम पिस्टल बोलते हैं, जो कि ग्रीन कलर का होता है। अब जब चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन करूंगी तो पूरा का पूरा अच्छे से करूंगी। अभी हमने समरी में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें देख ली। तो आपको वीडियो कैसा लगा बता सकते हैं, अच्छा लगा तो लाइक करिए।